हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ऐसी सिचुएशन बनती है जहां 2 या 3 विकल्प होते हैं और उनमें से हम एक को चुनना होता है, ठीक है। और हमें वो दोनों ही सही लग रहे होते हैं, ठीक है। अपन उनमें से पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब ये वाली चीज़ हमारे जीवन में भी लागू होती है, और या फिर हो सकता है यही वाली चीज़ आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में अगर ये कोई कन्फ्यूजन होती है कोई सवाल को रिलेटेड, तो वो वाली कन्फ्यूजन भी होती है। तो आज हम एक ऐसी ही कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे जो है कि सिंस और फॉर का यूज। ये बहुत कन्फ्यूज करता है, ठीक है, कि कहाँ सिंस का यूज होना चाहिए और कहाँ फॉर का यूज होना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका यही कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कहाँ सिंस का यूज करें और कहाँ फॉर का यूज करें। बिल्कुल कंसेप्ट से चलेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगी, जीवन के कन्फ्यूजन में कभी हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये सिंस और फॉर होते क्या हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कौन से टेंस में यूज होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो भी है, प्रेजेंट का हो या पास्ट का, उसमें काम में लेते हैं ना अपन। सिंस या फॉर क्या दर्शाते हैं? कोई कार्य जो पहले शुरू हुआ हो, अभी तक चल रहा हो या चल रहा था या चलेगा, उसमें काम में लेते हैं अपन सिंस या फॉर। ये वाली कन्फ्यूजन उनमें होती है। तो सबसे पहले तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। इन दोनों को समझने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूं, उनको समझिए ध्यान से। एक तो होता है, देखो, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पॉइंट ऑफ टाइम। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो? समय अवधि। समय अवधि। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों में अगर आपने अंतर ध्यान से समझ लिया तो आपको सिंस और फॉर कहाँ यूज करना, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस ऑफ टाइम, इन दोनों में अंतर समझिए। जैसे कि ये मान लो कोई कार्य हुआ 9 बजे शुरू, 9 AM पे मैंने कोई कार्य शुरू किया, ठीक है। और ये मान लो काम चल रहा है 11 बजे तक, 11 AM तक काम चल रहा है, ठीक है। सुनिए ध्यान से कि 9 बजे मैंने काम शुरू किया और 11 बजे तक ये काम चला, ठीक। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ, मैंने कहा मैंने 9 बजे काम शुरू किया, तो ये 9 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। 11 बजे कार्य खत्म हुआ, तो ये 11 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिक्स बताया आपको कि कौन से कितने बजे शुरू हुआ? 9 बजे से, और कितने बजे तक चला? 11 बजे तक। अब देखिए, 9 से 11 तक ये जो पीरियड है, इस दोनों के बीच की जो टाइम पीरियड है, कितने घंटे का? 2 घंटे का। ये 2 आवर्स, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। मैंने एक तो कहा कि 2 घंटे तक कार्य चला, मैंने 2 घंटे तक पढ़ाई की, ठीक है। एक तो ये बात बोलूँ, एक मैं कह रहा हूँ कि 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, एक बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो ये 9 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है। क्यों? फिक्स टाइम बता दिया आपको कि कितने बजे से शुरू हुआ है, 9 बजे से 11 बजे तक चला है। देखिए, और एक मैं बोलूँ 2 घंटे। अब ये 2 घंटे तो कोई से भी हो सकते हैं, कोई ऐसे मैंने 2 घंटे ये नहीं लिखूँ मैं, फिर अगर 2 घंटे बोलूँ तो हमें पता चल सकता है क्या कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। और 10 बजे से 12 की बात कर सकता हो, या फिर 12 से 2 की बात कर रहा हो। वो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 2 घंटे तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये 2 घंटे तो क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम। और ये 9 बजे और ये 11 बजे क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं सिंस और फॉर पे आते हैं हम। हमारा जो मुद्दा है कि जहाँ कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो? पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहाँ किसका यूज करना है? आपको सिंस का यूज करना है। और जहाँ कहीं पे पीरियड ऑफ टाइम हो, वहाँ यूज करना है फॉर का। और फिर भी अब आपको बताता हूँ मैं सिंस यूज होता कहाँ कहाँ है, ठीक है। वो आपको यूँ मुंह पे याद करवा दूंगा मैं अभी आपको, कहाँ कहाँ सिंस का यूज होना चाहिए। तो देखिए, सिंस को यूज करने से पहले आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसे SSC तो सबने सुना अपन, ठीक है। SSC सुना है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसको आप, मैं बताता हूँ उस तरह याद करो, CCS या SCC याद कर लो। SCC क्या कर लो? SCC। SSC बताया था, SSC का शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, SCC, ठीक है। अब इसमें SCC का फुल फॉर्म क्या करेंगे? तो देखो, इसमें एक क्या था? 2 तो C थे और एक S था। तो इनमें पहला जो C है, ये किसको डिनोट कर रहा है? कैलेंडर को। पहला C मैंने किसके लिए यूज किया है? कैलेंडर को, ठीक है। तो कैलेंडर में क्या क्या होता है, उन चीज़ को समझे पहले। तो उनके पहले किसका यूज होता है? सिंस का। ये सिंस का यूज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ कहीं भी हो सिंस यूज होगा। और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या क्या? देखिए, कैलेंडर, ठीक है। अब ये मैं आपको रफली एक कैलेंडर बना के दिखा रहा हूँ, इसमें सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है।
ये मान लो कोई कैलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा होता है, संडे, मंडे, ऐसे लिखा होता है जो भी है आगे। और यहाँ क्या लिखा होता है, तारीख लिखी होती है 4 या ऐसे करके 31 या 30 तक, ठीक। ऊपर क्या लिखा होता है, मान लो कोई महीना लिखा होता है जैसे फेब, और ये लिखा होता है ईयर। ऐसा ही होता है कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें आ रही है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ है, ईयर। मतलब किसी भी साल का अगर आपको फिक्स दे दे 2008, 2009, 2010, 2011, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ईयर। क्लियर। जहाँ कहीं भी ईयर है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। उससे पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। जैसे अगर मान लो 2021 दिया है, उससे पहले किसका यूज करना, सिंस का यूज करना है, ठीक है। महीना, 12 महीने होते हैं, उनमें से किसी का भी नाम आ जाए तो मंथ, जहां कहीं भी आ जाए वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है। इसके बाद आगे चलो, ये क्या है, तारीख। तारीख होती है 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है, डेट। जैसे मैंने बोला 1 अक्टूबर, तो ये फर्स्ट क्या है, तारीख है, तो फर्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस का यूज, ठीक। क्लियर। इधर आओ वापस, ये इधर क्या लिखा हुआ है, संडे, मंडे, तो ये क्या है, डे। तो कोई भी डे हो, चाहे संडे दिया हो, चाहे मंडे दिया हो, चाहे ट्यूसडे दिया हो, उससे पहले किसका यूज, सिंस का यूज, ठीक। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। और मान लो यहाँ पे 15 तारीख पड़ती है, और इस 15 तारीख को क्या है, होली है। होली, दिवाली, फेस्टिवल्स कैलेंडर में लिखे होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी आपका फेस्टिवल्स है, यानी फेस्टिवल्स, फेस्टिवल से पहले किसका यूज करना है भाई, सिंस का। सिंस होली, सिंस दिवाली, ठीक है। अब इसके बाद कैलेंडर में और क्या हो सकता है, जैसे मान लो ये महीना अभी चल रहा है फेब का, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है, जो ही जून आएगा तो क्या आ जाएगी, गर्मी। तो ये किसके बदलने से हुआ, कैलेंडर का पेज चेंज होता है, तभी तो उसमें देखी होती है गर्मी वगैरह इसी से चेंज होती है ना। तो जो भी सीजन्स है आपके, विंटर, समर, इनके पहले किसका यूज करना है भाई, सिंस का यूज करना है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें थी कैलेंडर से रिलेटेड, जिनके पहले किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। मान लो ईयर मैंने दे दिया, जैसे एग्जांपल 2020, 2019, कुछ भी दिया उससे पहले, मंथ में जैन, फेब कुछ भी दे दे, और यहाँ पे डेट 1, 2, 3, 4 कुछ भी दे दे, डे संडे मंडे कुछ भी दे, उससे पहले फेस्टिवल का नाम कोई से भी हो, उससे पहले किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। सीजन्स जो भी हो, समर, विंटर, उनसे पहले किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, एस सी सी, जिसमें से पहला सी क्लियर हो गया। चलिए दूसरा है क्लॉक। दूसरे सी किसको डिनोट करता है, क्लॉक को। क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक। ये मान लो मैंने एक घड़ी बना दी, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। अभी क्या बजे हुए इसमें, 3 बज गए, ठीक है। तो ये कोई भी टाइम आपका 3 AM, 3 o'clock, 4 o'clock, ये किससे बजते हैं भाई, घड़ी से, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टाइम दिया हुआ फिक्स, तो क्या यूज करना है, सिंस यूज करना है, ठीक। क्लियर। अब देखिए ये मान लो दोपहर के 12 बजे, वापस ये घड़ी आएगी इधर, टाइम आया 6 बजे, तो 6 बजे के बाद इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब चीज़ें भी किससे हो रही है, घड़ी से। तो अगर ऐसा कोई टाइम दिया हो इवनिंग, मॉर्निंग, तो उससे पहले भी किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक क्लॉक में आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इसके बाद जो आपका एस है, क्या बताया था मैंने, एस। एस किसको बताएगा भाई, स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की कोई भी अवस्था, जीवन की कोई भी अवस्था, वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने कह दिया चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस अडल्टहुड, सिंस इन्फेंसी, सिंस ओल्ड एज। तो ये क्या है, जीवन की अवस्था। उससे पहले किसका यूज होना चाहिए, सिंस का यूज होना चाहिए। आई थिंक आपको सिंस का यूज समझ में आया। तो सिंस कहाँ कहाँ यूज करना है, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको ट्रिक, एस सी सी। जैसे एस एस सी होता है तो आप क्या याद रखो, एस सी सी। ये सी कैलेंडर, ये सी क्लॉक और ये स्टेज ऑफ लाइफ। इनसे पहले किसका यूज होना चाहिए, सिंस का, ठीक है। और फिर भी अगर इसको एक बार डिटेल में एक ही बात में समझना हो, तो जहाँ कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ किसका यूज करना है, सिंस का, ठीक है। और 4 का यूज, 4 का यूज केवल और केवल किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने बोल दिया 2 आवर्स, 2 मिनट्स, 2 मंथ्स,
2 years, ये कुछ भी दिया हुआ हो पीरियड ऑफ टाइम, उससे पहले किसका यूज करना है, 4 का यूज करना है। तो उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आज के बाद आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपकी कोई भी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन लाइक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।